देखो बच्चों, आज हम लोग ये जानेंगे। हमने आपको पढ़ाया था कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के तहत जो सूरज भगवान हमको रोशनी देते हैं, लगातार ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, प्रकाश ऊर्जा देते हैं, लगातार देते हैं कि नहीं। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के तहत ये देते हैं। पूरी बात बताई थी कि नहीं। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो है किस तरीके से होती है ये भी हमने आपको बताया था। इसके हिसाब से पहले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, बेथे, हाँ बेथे थे, उन्होंने कौन सा चक्र बताया था, कार्बन कार्बन चक्र। उन्होंने क्या बताया था, कार्बन कार्बन चक्र जो है वो सूर्य भगवान के अंदर जो आंतरिक परत है ना, सबसे मध्य वाली, ठीक है, उस परत के अंदर जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और वो जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है ना बेटा, वो प्रक्रिया किसके हिसाब से होती है, कार्बन कार्बन चक्र के हिसाब से होती है। उसका पूरा 6 स्टेप में ये होती है। कितने स्टेप में होती है, 6 स्टेप में होती है। वो पूरे 6 स्टेप हमने आपको कल के वीडियो में करके बता दिए थे। और साथ ही साथ जो उसमें कार्बन होता है, कार्बन केवल और केवल एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, अर्थात उस क्रिया कराने आता है और बाद में वो निकल जाता है एकदम सेफ, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और हैं, उनका मत ये है कि ये मानते हैं कि देखो, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है वो हो सकता है कि कार्बन कार्बन चक्र के तहत हो, लेकिन वो ये मानते हैं कि जो सूरज भगवान में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है, यानी सूर्य जो ऊर्जा देते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के तहत, वो कार्बन कार्बन से ज़्यादा, कार्बन कार्बन चक्र की अपेक्षा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र जो है, ये प्रोटॉन चक्र के तहत ज़्यादा देती है। मतलब ये प्रोसेस ज़्यादा सही है, कुछ अधिकतर वैज्ञानिकों का ये मानना है। फिर कह दो कि जो तुम्हारा जो कार्बन कार्बन चक्र पढ़ाया था वो गलत है क्या, नहीं, वो भी सही है। लेकिन वो जो वैज्ञानिक जो मान्यता इसको ज़्यादा दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो कार्बन कार्बन चक्र है वो उन तारों में चलता है जो सूरज भगवान से ज़्यादा प्रकाश देते हैं, या सूरज भगवान से ज़्यादा ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। बात नहीं समझ पाए। देखो, ब्रह्मांड जो है हमारा पूरा ब्रह्मांड में बहुत आकाशगंगाएं, बहुत सारे तारे हैं। सूरज भी उसमें एक तारा है, सूरज भी एक तारा है। सूरज से बड़े बड़े तारे जो बहुत आकाश में तारे दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे, ये हमसे बहुत दूर है, यानी सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए ये छोटे दिखते हैं। लेकिन कुछ तारे ऐसे भी हैं जो कि सूरज से ज़्यादा प्रकाश देते हैं, लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते उतने बड़े। नहीं समझ पाए। ऐसे समझो कि जब अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास खड़ी है तो ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी, जैसे जैसे दूर जाती है वो छोटी होती चली जाती है कि नहीं। बात समझ पा रहे हो कि कोई भी बिल्डिंग अगर पास खड़ी रहेगी तो वो ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी, और तुम उससे दूर होते चले जाओ वही बिल्डिंग तुम्हें छोटी दिखाई देगी, होता है कि नहीं। तो जो तारे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं वो हमें छोटे दिखाई देंगे। तो सूरज भगवान जो है पृथ्वी से अपेक्षाकृत कम दूरी पर है, जबकि जो तुम्हें तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं ये बहुत दूरी पर हैं हमारी पृथ्वी से, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज भगवान में जो ये ऊर्जा आ रही है वो नाभिकीय संलयन के कारण ही आती है, लेकिन नाभिकीय संलयन में जो प्रोसेस चलता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र चलता है। कौन कौन चलता है, तो फिर वैज्ञानिक प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र चलता है तो कार्बन कार्बन चक्र, हाँ कार्बन कार्बन चक्र भी चलता है, लेकिन वो वैसे तारों में चलता है जो सूरज भगवान से ज़्यादा ऊष्मा देते हैं। ऐसा एक तारा है जिसका नाम है साइरिस। क्या नाम है, साइरिस। इसका नाम याद कर लेना, साइरिस, ठीक है। ये साइरिस या साइरस कुछ करके लिख देते हैं, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। बात समझ पाए। तो ये साइरिस तारा जो है, ये जो सूरज भगवान से ज़्यादा जो है तापमान यानी गर्म है, यानी उससे ज़्यादा ऊष्मा देता है। तो उसमें कौन सा चक्कर चलने की संभावना ज़्यादा है, कार्बन कार्बन चक्र। जबकि सूरज भगवान में जो चक्कर चलता है वो कौन चलता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। बात समझ पाए। अब एक नाम जैसे कार्बन कार्बन चक्र रहा है, ध्यान समझना, कार्बन कार्बन चक्र था तो उसमें बेटा कार्बन आ करके और वन इनके सबके संलयन करा करके अपना निकल जाता था, इसीलिए वो 6 स्टेप में होता था, इसलिए उसका नाम था कार्बन कार्बन चक्र। लेकिन एक प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र का है नाम दिया गया, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, इसका नाम क्यों दिया गया तो इसको समझते हैं। पहले समझिए, देखो बेटा, अगर हम ये कह दें, यहाँ पे देखिए बच्चों, H1 अगर इसे हम लिख दें, ठीक है, ये 1H1 लिख दें, तो इसका परमाणु अगर हम बनाए, ध्यान समझना इसको अगर हम बनाएं ऐसे स्ट्रक्चर, तो इसका एक ही, तो ऐसे इस तरीके से नाभिक होगी, ऐसा नाभिक होगा ना, ये नाभिक होगा एक। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे कि आप पढ़े हो कक्षा ये उसमें केमिस्ट्री में पढ़े हो कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है उसके प्रोटॉनों की संख्या उतनी होती है। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो ये तो नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों तरफ एक कक्षा होगी, इसकी ऐसी अपनी होगी कि नहीं। बात समझ पा रहे हो ना बच्चों। तो अगर हमने कहा कि देखो यहाँ पर इसके पास क्या है, ये इसका नाभिक है, क्या है, नाभिक, और नाभिक के पास प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, एक, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, एक, प्रोटॉन की संख्या एक। बात समझ पा रहे हो नहीं। अब हम कई दिन एक बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हुई, तो बताओ मैं न्यूट्रॉन की संख्या हुई ना हो, एकाएक के ऊपर परमाणु भार 2 हो तो तब तो न्यूट्रॉन हो, तो और के परमाणु भार भी एक है, तो क्या मतलब नाभिक में केवल प्रोटॉन ही है, नाभिक में केवल क्या है, प्रोटॉन। बात समझ पा रहे हो नहीं। इसीलिए जो ये हाइड्रोजन का ये वाला रूप है, इसी को ही प्रोटॉन का ही देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नहीं बात पल्ले पड़ रही, इसी को क्या कहते हैं, अब कह दो ऐसे कैसे प्रोटॉन कह देते हैं, किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन हो तो घूमत है ये माँ, नहीं बात समझ पा रहे हो। देखो हम बता दें,
हम क्या कहते हैं कि किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन हो तो घूमत हुई, तो ये परमाणु है हाइड्रोजन, तुम प्रोटॉन कैसे कह देनो। तो बच्चा हम आपका बताइए कि संलयन जब प्रक्रिया होती ना तो उसके ना किनारे किनारे जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो ना वो निकल के बाहर भाग जाती, केवल नाभिक घूमत ही अकेले। तो जब ये नाभिक अकेले घूमी हो तो उसके अंदर भरो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन है तो घूमी कि ना। यही के हमारे 1H1 को प्रोटॉन भी तो हम कह सकते हैं। नई बात पहले पड़ी, ठीक है, क्लियर। तो अब पूरा जो काम करेगा वो NH1 करेगा और ये 1H1 को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन। क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन। बात समझ पा रहे हो। पूरी जो चक्कर यहाँ चलेगा, वहाँ चक्कर कार्बन चला रहा था, यहाँ चक्कर ये चलाएगा प्रोटॉन है 1H1। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। यही नाम है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर, ठीक है। अंग्रेजी में साइकिल कही देते हैं, ठीक। चलो अच्छा देखो अच्छा, अब यहाँ पे पहला स्टेप है, मतलब 2 स्टेप होते हैं मेन रूप से। कितने 2 स्टेप है, 3 है, सॉरी, ठीक है, 3 स्टेप। पहला स्टेप देखो, पहले स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चा है। पहले स्टेप में देखो क्या होगा, तो पहले सबसे पहले 1H1 फिर 1H1, 2 लोग आए, 2 ये कौन आ गए। अगर देखा जाए तो मैं प्रोटॉन भी कह सकता, हाइड्रोजन भी कह सकता, और हाइड्रोजन का ये समस्थानिक भी है, प्रोटियम भी तो इसे कह सकते हैं। तीनों लोग वैसे वही है, सब है, नाम बस अलग अलग है, ठीक। ऐसे देखो, अब ये आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे तब देखो क्या बनाएंगे। पहले स्टेप में बनाते हैं 1H, इसको देखो 1H2, ये बन जाएगा अपना ही समस्थानिक, अपना ही समस्थानिक के रूप में बदल देता अपने आप को। नहीं बात पहले पड़ी तो कह दो भाई जी इसका है ना, अगर पहले वाले जो कार्बन कार्बन चक्र पढ़ाई रहो वहाँ बताई रहो कि एक है जोड़ दो, एक है जोड़ दो, तो वो तो हीलियम बन जाता। लेकिन आपको याद रखना है कि जब पहली बार ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, यानी पहला चक्कर जब चलाते हैं, तो पहली बार में ये रहेगा हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन का समस्थानिक ही रहेगा। लेकिन कौन समस्थानिक, ड्यूटेरियम। कौन रहेगा, ड्यूटेरियम। अब लेकिन जो ड्यूटेरियम अगर रहेगा तब तो यह रिएक्शन बैलेंस है नहीं है। ऊपर तुम परमाणु भार तो बैलेंस कर देनी हो, खैर परमाणु क्रमांक कहाँ बैलेंस है, तो एक का याव है, तो एक के लिए कौनों का लाना पड़िए जो कि परमाणु क्रमांक का बैलेंस करे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन आएगा, बीटा कण। कौन आएगा, बीटा कण। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो बीटा है, क्लियर, बीटा कण आ गया। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई पहली वाली की नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है सभी चीज़ें है, बैलेंस होगी ना। देखो 2 परमाणु क्रमांक है इधर, एक एक मिला के 2, तो इधर हो तो एक एक मिला के 2, परमाणु बाहर देखो एक एक मिला के 2, तो इधर हो तो तुम्हारा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या निकलती है, जब यहाँ बीटा कण निकलेगा याद रखना, तो उसके साथ न्यूट्रॉनो कण जरूर निकलते हैं भाई। वहाँ भी देखो जब बीटा कण निकले तो अपने साथ न्यूट्रॉनो कण को लेकर के जरूर निकलेगा, ये बात याद रखना आपको, ठीक है। अब न्यूट्रॉनो कण जो होता है ये तुम्हारा नाभिक के अंदर एक विशेष प्रकार का कण होता है, ठीक है। ऐसे समझ लो बिल्कुल जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है उसी तरीके से ये होता है, ठीक। बात समझ पा रहे हो। चलो अच्छा, अब दूसरा स्टेप में देखो, दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब हम फिर से उठाएंगे केखा ई वाले का, जो बनेगा मेन रूप से उठाई में। बात समझ पा रहे हैं, किसको उठाएंगे, ड्यूटेरियम। तो उठाएंगे 1H2, मेन रूप से यही लाएंगे, ठीक। लेकिन ये जैसे आएगा तो भाई किसके साथ क्रिया करेगा, अपने पहले साथी के साथ, यानी ये कौन है, प्रोटॉन तो है, तो 1H1 के साथ, हाँ प्रोटियम 1H1 के साथ क्रिया करेगा, ठीक है। नहीं बात पहले पढ़ रही, देखो तो कह दो ये कहाँ से खोखट में आ रहे हैं। अरे तो हम आपको ये पढ़ा ही चुके हैं ना कि जो तुम्हारा सूरज भगवान है उनकी संरचना में सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन तो है। ये हमारे मुफ्त में तमाम मिल चले आवा थे मुँह उठा करके, हैं, समझ रहे कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एक में चले आवा थे ये लोग, ठीक। तो ये आगे पहले स्टेप में तो ये हो गया, ये क्या बन गया, अब मिल करके अपन बड़ा वाला भाई बना देंगे। बड़ा है तो भाई होगा भैया, नहीं समझ पाए, 1H1 और 1H2 2 होगा तो बड़ा भाई होगा ड्यूटेरियम, ठीक। और ड्यूटेरियम फिर का अपने छोटे भाई साथ मिलेगा। अब मिलने के बाद फिर क्या बनाएगा, देखो मिलने के बाद अगले स्टेप में बनाता है ये हीलियम को। किसको बनाता है, हीलियम को। ये एक और एक, ठीक, He2He, ठीक। किसको बनाते हैं बच्चा, हीलियम को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, हीलियम, और 2He3, ठीक है। प्लस ऊर्जा निकलती बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्या निकलती है, ये 3 स्टेप में, ज़्यादा बड़ी नहीं है रिएक्शन, ठीक है। कितने स्टेप में है ये, 3 स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या है, 1H1 मिला, 1H1 मिलकर क्या बना देगा, ड्यूटेरियम। साथ ही साथ बीटा कण मुक्त हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जैसे बीटा कण निकलेगा तो तुम्हें याद रखना है कौन कौन है, न्यूट्रॉनो कण निकलेगा। उसके बाद तुम्हारा यहाँ से ड्यूटेरियम फिर से प्रोटियम के साथ यानी प्रोटॉन के साथ मिलकर के क्रिया करेगा और ये हीलियम बना देगा। क्या बना देगा, हीलियम। बात समझ पाए। तीसरे स्टेप में देखो फिर क्या होगा, तीसरे स्टेप में बना हीलियम, ये तुम्हारा क्या बना है, हीलियम। अभी फिर ये हीलियम आएगा He2He3, ठीक। अब तीसरे स्टेप में किससे क्रिया करेगा बच्चा, ये अब इस बार क्या करेगा, 2 हीलियम आएंगे ये। नहीं बात समझ पाए, देखो इधर एक मिनट। जैसे पहले वाले स्टेप में आपने देखा था एमा भी प्रोटियम आ रहा है, एमा भी प्रोटियम आ रहा है, लेकिन एमा जो तीसरी स्टेप आएगी इस वाली स्टेप में ये क्या करेगा भाई, एक चीज़ देखो, ये जो तुम्हें एक रिएक्शन बता रहे हैं ना, ये वाली एक रिएक्शन,
ये थोड़ा है कि वो जो नाभिक, जो सूरज भगवान के अंदर जो नाभिक जहाँ संलयन प्रक्रिया चल रही है या एक ही क्रिया हो रही हो और बीच में बहुत लोग कर रहे होंगे, तो हीलियम तो वहाँ तो और तमाम बन रहे होंगे कि नहीं। तो देखो हमने क्या बताया, जब पहले स्टेप में तो ये हुआ, दूसरे स्टेप में हीलियम बना, और तीसरे स्टेप में है ये दो हीलियम आपस में मिल जाते हैं। एक और दूसरी रिएक्शन में बना होगा, नहीं बात पहले पढ़ रही। तो दो हीलियम कौन मिल जाते हैं आपस में, तो 2He3 मिल जाएंगे, ठीक है। अब मिल करके ये फिर किसका निर्माण करते हैं, इधर देखो अगले स्टेप में इसका आप याद करोगे, ये बनाते हैं भैया 2He4 को, किसको बनाते हैं 2He4। भाई हीलियम का मेन रूप से तो यही होता है ना 2He4, बताओ, नहीं बात पल्ले पड़ रही। कहीं तो हन ये स्टेप का हन पर का नहीं रोकी, तो ये स्टेप का हन पर एक हमारा नहीं रोकी, क्योंकि हीलियम जो होता है 2He4 होता है। पिछले वाली रिएक्शन में भी 2He4 बना था, अगर यहीं पर रोक देते हैं तो फिर ये वाला तो जो पूरी जो पिछली रिएक्शन पढ़ाई रहा है वो गड़बड़ ना हो जाती। अब बताइए एक मिनट, पहले यहाँ पे देखो, पहले स्टेप में तो यहाँ तक तुम जान गए, यहाँ तक ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप यहाँ पे बन गया हीलियम 2He3। अब तीसरे स्टेप में 2He3 और 2He3 मिल करके 2He4 बना देंगे। क्या बना देंगे 2He4। अब बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है का, अभी नहीं बैलेंस है। बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो दुई और दुई 4 परमाणु क्रमांक है और 1 कितना है, दुई है। परमाणु बाहर ऊपर गिनो, 3 और 3 6 और 1 कितना है 4, तो अभी तो बैलेंस नहीं है। तो अब इसी स्थिति में क्या होगा, दुई और प्रोटॉन बाहर मुक्त हो जाएंगे। कितने प्रोटॉन मुक्त होंगे, दुई। तो हम कर दें 1H1 प्लस 1H1, दुई बने, ठीक, ये बन गया। अब देखो, अब इसको बैलेंस करो, तो 2 2 4 और 2 2 2, एक मिला दो 4 हो जाएंगे नहीं। और इधर देखो 3 3 6 4 और 2 6, परमाणु बार भी बैलेंस हो गया तुम्हारा, हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से तुम्हारी 3 रिएक्शन बन गई यहाँ पे। कितनी बन गई, 3। देखो इधर पहली, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, ठीक, 3 स्टेप में दे दिया हमने इसको। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 समीकरण, इसको दोबारा फिर बताएंगे, पहले आप समझते रहो। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, दुई दुई से गुणा कराएंगे। इसमें भी दुई का गुणा कराओ और इसमें भी दुई का गुणा कराओ, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 में दुई का गुणा कराओ और तीनों को एक साथ जोड़ दो। तीनों को क्या करना है, एक साथ जोड़। देखो जो बात हम बोले हैं ये आप समझना, क्या कह रहे हैं हम, समीकरण 1 और व 2 में दुई का गुणा करा के तीनों समीकरणों को एक साथ जोड़ने पर, ठीक है। तो भाई जोड़ो, ये पहले कराते हैं। देखो जब भी कभी द्वि समीकरण ऐसे दी गई हो हैं, तो जो इसका दायां दायां पक्ष है वो एक साथ लिखना होता है, बायां बायां पक्ष एक साथ लिखना होता है, ठीक है। ये बात याद रखना है आपको। तो बेटा अगर एमा द्वि का गुणा करा, यो एमा, देखो इधर ध्यान से, पहली वाली समीकरण में द्वि का गुणा करा रहे हैं, ठीक, इनके दायां पक्ष लेना है। क्या कर बताइए हम कि द्वि का गुणा एमा कराओ और फिर दोनों में गुणा कराए, द्वि का गुणा कराने के बाद तीनों का एक साथ जोड़ना है, ठीक। तो पहले में द्वि का गुणा कराइए तो का ये 2 1H1 बताओ आई कि ना, फिर एमा द्वि का गुणा कराइयो तो फिर का ये प्लस प्लस लगाओ 2 1H1, ठीक। ये तो इधर वाला होगा। अब उधर वाले में उधर वाले का बिना लेना, अभी मैं इस समीकरण के जितने तीनों समीकरण हैं इसके दाया कौन सा सिरा, ये दाया, ठीक है, दाया सिरे को लेना। अब एमा हो, एमा प्लस प्लस जोड़ रहे हैं ना तीनों को, एमा भी द्वि का गुणा कराओ तो 2 1H1, एमा भी लो प्लस 2 1H1। अब एमा 2 है का, अच्छा ठीक 2 है, सॉरी गड़बड़ होगा, 1H2 होगा, ठीक। अब फिर एमा का गुणा कराना रहेगा, तीसरे समीकरण नहीं कराना, तो इसे जोड़ दो ना, तो प्लस 2He3 और प्लस 2He3, ठीक। देखो हम तीनों समीकरणों का ये जो है अलग अलग ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये वाला जो है पहली समीकरण का है, ये वाला दूसरी समीकरण का है और ये वाला तीसरी समीकरण। अब इसको एरो बना देंगे। अब इन तीनों समीकरणों में इसमें भी तो द्वि गुणा कराया कि नहीं, तो बच्चा है जब कराई द्वि का गुणा तो हम द्वि है कि नहीं भाई, डायरेक्ट करा के कौन लिखावे, अब कराओ तो वो बड़ा लंबा स्टेप में हो जाए, एक के साथ करा दे रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए। तो एमा द्वि का गुणा करिए तो ये 2 × 1H2 क्या आएगा 1H2 प्लस एमा भी द्वि का गुणा, ये बीटा मा हुई कि ना हुई, तो ये 2 × बीटा का कैसे लिख दे मैं 1 बीटा 0, फिर प्लस प्लस एमा भी द्वि का गुणा कराओ तो 2 × न्यूट्रनो, ठीक है। अब एमा भी कराना है ना ये, ओके, तो एमा भी द्वि गुणा कराओ भैया, तो प्लस 2He3 × 2He3, ठीक। आगे देखो
फिर अब ये तो ऊर्जा निकल ही रहा है, तो कुछ निकल नहीं रहा ना, तो ऊर्जा छोड़ दो, देखो नहीं लिखना है। अगले वाले स्टेप में देखो एमा गुणा एमा कराना, टू का गुणा नहीं कराना, तो भैया उतार दो इसे पूरा, प्लस 2He4 प्लस 1H1 प्लस 1H1, ठीक है। अब देखो, अब एक बिल्कुल ऐसे समझो कि यू बराबर है, और बराबर की जितने समीकरण होती मान लो ऐसे 2x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 4 ऐसे करके ना होती, तो ऐसे पक्षांतर नहीं करते सेम वाले, काट कोट देते ऐसे ही होम काम हुई है, ठीक है। तो कुछ कटी पिटी देखो 2H1 आया, 2H1 है, यानी H1 कितने हैं, 2 ये हुई गए, 2 ये हुई गए, 4 हुई गए, 2 ये हुई गए, कितने हुई गए 6। उधर देखो कितने हैं H1, देखो कहाँ गया भैया, 2H1 ये होगा, 2H1 एमा होगा, ठीक, और ये भी तुम्हारा 2H1 होगा, वो 2H2 है, तो 2H1 उधर देखो कितने हैं, उधर दिख रहा है कहाँ, ये दोनों कट जाएंगे, एक यो ये दो ही तो ये मिला करके 2H1 नहीं होगा, तो एक कट जाएगा, इधर से कट जाएगा कि नहीं। अब फिर देखो क्या बचेगा, अब बचेगा केवल 2H1 और 2H1 बस। अब देखो ये 2 ये 2 है, 2 का मतलब 2 H2 यानी 1H2, तो 1H2 देखो कहीं है, दिख रहा है कहाँ उधर, 1H2 ये दिख रहा है पहले है, 1H2 है, कितने 2 है ना, ये कट जाए, काट दो कहाँ, और कुछ कटी, 2He3 देखो है, इधर है उधर है का, इधर कितने हैं 2He3, एक का है नहीं भाई, इधर 2 हैं, और उधर कितने हैं, उधर भी 2 है, पूरा कट जाएगा। देखो 2He3 और 2He3 मिला के 2He3 हुई है कि नहीं, और उधर भी 2He3 2 है, तो एक काट दो, नहीं बात पल्ले पड़ रही, पूरा कटेगा साथ में, कटेगा। और कुछ बचो, बीटा इधर रहा है का, नहीं रहा है, न्यूट्रॉन इधर रहा है का, नहीं रहा है, इधर का बचो, केवल देखो ध्यान समझो, इधर का बचो 2H1 यानी 2H1 हुई का, और 2 मिला के 4H1 हुई कि नहीं बात पल्ले पड़ी। अब वो काम उधर ऊपर लिख दें ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखो बच्चा, ये तो कितने हैं 4H1 है कि नहीं बताओ, तो ऊपर हमेशा नहीं लिख सकता ना, देखा ये वाली समीकरण का मिला लिख रहा है 4 × 1H1 लिख दिन कि नहीं। अरे भैया यही बच्चों देखो, हम ये 2 मिला के 4 ना हो जाए H1, तो 4H1 बचो, बाकी तो इधर कुछ बचो हुआ नहीं है, एरो। अब इधर वाली जो चीज़ें उनका उतार लें, इधर वाला का बचो, देखो जो मेन रूप से कौन लीडर बचो है 2He4 बचो है ना, देखो आओ तो सब कट पिटी गए, तो 2He4 कट पिटी गया ना। और कौन बचो देखो बेटा, 2 बीटा बचे, तो प्लस 2 × ये 1B0, ठीक है, 2 बीटा बचे, और कुछ बचो है 2 न्यूट्रिनो बचे हैं, और ऊर्जा तो हम लिख ही नहीं रहा है, ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकली है कि नहीं, वो हम लिखी है नहीं लिखी है, तो भैया ऊर्जा इन पर लिख दो, तो ऊर्जा इधर भी लिखना पड़ी है। अब बच्चा एक अगर आऊँ थोड़ा सा हम बदलन यही वाले समीकरण का, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, थोड़ा कठिन लग रहा हो ये, लेकिन देखे रहे हो भाई बिल्कुल सरल हो जी। देखो एक हम ऐसा लिख सकते हैं 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1, बताओ भाई लिख देनी कौन गलत बात, पहले 4 एक हुई कर रहा है, जोड़ देनी, अलग अलग कर देनी चार, उनका गलत करी करना, नहीं कली करता है। आगे देखो ये कहा 2He4 प्लस, अब 2 बीटा है तो 2 बीटा इसे लिख रहा हूँ 2 बीटा 0 प्लस 2 न्यूट्रॉन ऊर्जा। अब बच्चा अगर तुम ध्यान से देखियो ना, तो यह वही रिएक्शन निकल के आई है जो कार्बन चक्र में निकल रहा है, यह वही रिएक्शन निकल के आई है जो कार्बन चक्र में निकल रहा है। नहीं समझ में आ रहा हो तो मिला के देख लो, 4 1 पर यही रहा है, 1H1 आ रहा है नहीं, 2He4 रहा है, यानी 4 तुम्हारे प्रोटियम मिलने से एक हीलियम परमाणु बना है, 2 बीटा कण निकले हैं, 2 न्यूट्रॉन निकली है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकली है। कार्बन चक्कर में भी यही उजड़ रहा है, और यो चक्कर में वही उजड़ है, तो वही स्टेप है, बस यो है कि जो स्टेप का प्रोसेस है वो बस अलग है। तो रिएक्शन तो सलन वाली वही है, जो कार्बन वाली चक्कर में रहा है, और यहू में वही है, यही कि हमारे दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत अंतर हो तो हटा दिन जाता, या तो कार्बन चक्र या तो तुम्हारा प्रोटॉन जो सही मानो या तो वही कर रखो जाता। यही हमारे क्योंकि रिएक्शन तो दोनों की सेम आ रही है, एक हमारे कार्बन चक्र भी पढ़ाया जाता है और प्रोटॉन चक्र भी पढ़ाया जाता है, लेकिन सूर्य में मेन रूप से यही चक्कर चला थी, प्रोटॉन चक्र। बात समझ पाए, तो हम क्या करिए, कुछ कठिन नहीं है, 2 बार एक भी बनाना पड़ेगा घर में है, और अगर ना कुछ याद रहा है तो कम से कम यह रिएक्शन तो याद है रखियो, ठीक, या अगर भूलेगा तो दिक्कत हो जाएगी।
संलयन में यही प्रक्रिया चलती है कि नहीं। तो एक बिल्कुल याद रखे हो, और नहीं तो अगर यो याद रहा थी तो बहुत अच्छा बात है। हम एक बार फिर से आपको बता देता हूँ हैं, तुम लोग बना लो, पहले नोट कर लो, फिर आगे कुछ चीज़ बता, जल्दी नोट कर लो फटाफट। और यहाँ पर यो लिख लो इसी का, देखो समीकरण 1 और 2 में 2 का गुणा करके तीनों समीकरणों को एक साथ जोड़ने पर है। और यही याद रखो, देखो हमेशा समीकरण जब इसका जोड़ा था तो दाया दाया पक्ष एक साथ जुड़ा थी, बाया बाया पक्ष एक साथ। कुछ विद्यार्थी ही करिए, एक है उठा के एक साथ जोड़ दिए, फिर एक उठाइए एक साथ जोड़ी, ऐसी तो जुड़ा थी, एक ये उधर वाला और ये वाला इधर अलग अलग जुड़ा थी। ठीक है, नोट कर लो फट दे। देखो बच्चों, तो हमने आपको ये बता दिया पूरा, ठीक, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के बारे में। थोड़ा सा इसमें जो लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ नए नाभिकीय आंकड़ों के हिसाब से सूर्य ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के तहत प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र को ज़्यादा मान्यता दी जाने लगी। यानी पहले लोग कार्बन कार्बन चक्र को खोजे थे, ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र को ज़्यादा मान्यता अब के वैज्ञानिक लोग ज़्यादा देने लगते हैं। अर्थात ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मत है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है वो कार्बन कार्बन चक्र की अपेक्षा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के तहत होती है। ठीक है, लेकिन फिर ये जो कार्बन कार्बन चक्र, क्योंकि लास्ट में दोनों में निष्कर्ष तो सेम निकल के आया था, है ना, तो कार्बन कार्बन चक्र किस में चलता होगा, तो कार्बन कार्बन चक्र उन तारों में ज़्यादा होता है जो कि सूरज से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रकाश देते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र जो हमने आपको पढ़ा दिया है, इसको 2-3 बार घर पे आपको बनाना है, ठीक है, तभी याद रहेगा। एक बार इसको रफली आप एक बार ऐसे याद कर लिए। देखो 1H1 सबसे पहले आया था, 1H1, फिर किसके साथ मिला, 1H1 के साथ मिला, और मिल करके इसने क्या बना दिया बच्चा, 1H2, यानी अपने बड़े भाई को लेके आते हैं पहले स्टेप में, है। और साथ ही साथ क्या निकलता है बेटा, अब बड़े भाई को लाया है, अब एक का बच्चा है तो बीटा निकलेगा कि नहीं। और अगर बीटा आया तो अपने साथ में मुफ्त में क्या खा लाएगा, न्यूट्रॉनों को लाएगा। बीटा जहाँ आया अपने साथ न्यूट्रॉनों को मुफ्त में लाएगा। समीकरण नंबर 1 ये था, ठीक है। समीकरण 2 में फिर क्या करते हैं, अब बनेगा बड़े भैया। अब बड़े भैया अगर आए हैं तो तुरंत यही क्रिया करिए आएंगे कि नहीं। तो अब अगले स्टेप में 1H1 के साथ क्रिया कौन करते हैं, बड़े भैया। बड़े भैया कौन, 1H2। 1H2 जब आएंगे तो ये आपस में देखो 2 एक मिलकर 2 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक अगर 2 तो क्या बन जाएगा, हीलियम। ऊपर परमाणु बार कितना हो जाएगा, 3। साथ ही क्या निकलेगा, ऊर्जा। क्या निकलेगी, ऊर्जा। बात समझ पाए, ठीक। ऊर्जा के अलावा तुम यहाँ गामा फोटॉन भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरे, फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड हो गया, और तीसरे स्टेप में, अब तीसरे स्टेप में क्या है, जो ये बना है हीलियम, और जैसे हीलियम बन जाता है तो ये क्या कहता है कि भैया अब हम किसी भी ये प्रोटॉन के साथ क्रिया नहीं करेंगे, हम खुद अपने साथी के साथ क्रिया करेंगे। तो साथी कौन, 2He3, तो 2He3 खुद 2He3 के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ करेगा, 2He3 के साथ। बात समझ पाए कि नहीं, 2 स्टेप में यही होता है। तो 2He3 प्लस 2He3 के साथ क्रिया करेगा, ठीक। अब जब 2He3 के साथ क्रिया करेगा तो आपको याद रहना चाहिए कि लास्ट में हीलियम 2He4 बनता है। क्या बनता है, 2He4। तो इसीलिए तुम्हें लास्ट में हीलियम ही बनाना है, लेकिन 2He4 वाला। कौन वाला बनाना है, 2He4 वाला, ठीक है। और जब 2He4 वाला बनेगा तो देखो रिएक्शन बैलेंस है का, नहीं बैलेंस है भैया, यानी तो 2 ही है, यानी तो 4 है। तो 4 है तो लास्ट में 2 प्रोटॉन साथ में निकल जाएंगे फ्री में। तो 1H1 और प्लस 1H1। बात समझ पाए। अब फिर ये 2 बनेगा। अब क्या करना है, अब एक बात जो तुम्हें इतना तिकड़म करके दिखाई रहा है वो कुछ नहीं करना, लिखना का है, केवल ये लिखना समीकरण। इसे समीकरण नंबर 1 डाल लेना, समीकरण नंबर 2 डाल लेना, और समीकरण नंबर 3 डाल लेना। लिख लेना समीकरण 1 व 2 में 2 से गुणा करके तीनों को जोड़ने पर, ठीक है, ये लिख देना, ये जरूर लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना करने के बाद बस ऐसे तुम्हें एक लाइन पार देना है, और पार के बस रिएक्शन नोट कर देना, बस काम खत्म, ठीक। ये तो याद रही ना लास्ट में, बस 1H1 प्लस 4 बार कर दो, 1H1 प्लस 1H1 है, प्लस 1H1 एरो, अब 2He4 प्लस 2 बीटा प्लस 2 न्यूट्रिनो, बहुत ज़्यादा ऊर्जा, काम खत्म, बन गया, ठीक, क्लियर। अब वो स्टेप हम करके दिखाई रहा है ताकि आपका समझ में आए कि यह आवत कैसे न, डायरेक्ट में कर देते नहीं यह वाली, तो कैसे डायरेक्ट कैसे का आएगा, तो इसलिए सभी करके वो दिखाई रहा, ठीक। एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे भी कर दोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। बात समझ पाए। अब देखो एक चीज़ हमने अभी आपको बताया कि जो प्रोटॉन चक्र, जो सूरज भगवान है हमारे, वो बहुत बड़े हैं, उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सूरज भगवान जो है हमें प्रति सेकेंड, यहाँ पे समझना, प्रति सेकेंड जो ऊर्जा देते हैं, हर एक सेकेंड 10 की घात लगभग 27 जूल, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा हर सेकंड देते हैं, ठीक है। आप 10 की घात 27 केवल याद रखिए, ठीक। बात समझ पा रहे हो नहीं, कितनी, 10 की घात 27 जूल पर सेकंड, और 1 जूल मात्रा काफ़ी होती है, और 10 की घात 27 तो सोचिए कितना ज़्यादा बड़ा आंकड़ा होगा।
10 की घात हम कितना कर दें, 5 कर दें, ठीक है, 10 की घात 5 कर दें, कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, हैं। 10 की घात 6 कर देंगे तो 10 लाख, 7 कर देंगे करोड़, हैं, 10 करोड़, फिर अरब खरब, और यो गया 10 की घात 27 जूल। बहुत ज़्यादा मात्रा है ये 10 की घात 27 जूल एक सेकंड में, यानी टिक 1 सेकंड हुआ, इतनी जूल ऊर्जा देता है 1 सेकंड में सूर्य भगवान। जब 1 सेकंड में इतनी जूल ऊर्जा देते हैं तो 1 मिनट में कितना देंगे, फिर 1 घंटा में कितने देंगे, फिर 1 दिन में कितनी देंगे, बात समझ पा रहे कि नहीं। तो सूर्य भगवान 1 सेकंड में लगभग इतनी, आपको ये एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, इतना लगभग देता है। इतनी ऊर्जा देने के लिए सूरज भगवान को 1 सेकंड में अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। भाई संलयन अभिक्रिया हो रही, हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई चीज़, कोई भी वस्तु है, मान लो ये मार्कर है, मार्कर, इसको अगर जलाओगे, इसके पास द्रव्यमान है, अभी क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब जो मटेरियल से मिलकर बनो है, तो प्लास्टिक से मिलकर बनो है कि नहीं। अब जला दियो भाई, जला दो तो क्या देगा, ऊर्जा देगा कि नहीं। हाँ, ऐसे जला के गर्मी वरी में, सर्दी दिन तो लोग ताप लेते हैं, थोड़ी आगी उजी है, तो ऊर्जा ये दिया गया कि नहीं, किससे दिया, द्रव्यमान काय में कन्वर्ट हो गया, ऊर्जा में, काय में कन्वर्ट हो गया, ऊर्जा में। ऐसे ही सूरज भगवान भी लगातार संलयन के तहत जल रहे हैं, प्रक्रिया के तहत अब ऊर्जा दे रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को वे क्षय कर रहे हैं, मतलब अपनी द्रव्यमान को घटा रहे हैं, अपने द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं, घटा। सूरज भगवान लगातार इतने बड़े हैं लेकिन हर क्षण अपने द्रव्यमान को वो घटा रहे हैं, करोड़ों वर्षों से घटाते चले आ रहे हैं, और करोड़ों वर्षों तक घटाते रहेंगे। लेकिन आपको एक आंकड़ा और याद कर लेना है कि भैया 1 सेकंड में इतनी जूल ऊर्जा अगर देते हैं तो 1 सेकंड में कितना अपने द्रव्यमान को खत्म कर लेते होंगे वो, ठीक है। तो इसका भी आंकड़ा आपको याद कर लेना है, लगभग 10 की घात 9 किलोग्राम, तो ये 4 इंटू एग्जैक्ट होता है, लगभग कुछ है 4 इंटू 10 की घात 9 किलोग्राम पर सेकेंड। नहीं बात समझ पाए, ये तो यो का बता रहे हो, हमने समझ में आओ। हाँ, ये देखो 1 सेकंड में अपने आप को कितना जला लेते हैं, 4 गुणा 10 की घात 9 किलोग्राम 1 सेकंड में। अब ये अगर सही से पढ़ो जाए तो 10 की घात 9 का हुई है, क्या हुई है बताओ, 10 की घात 6 होगा, 10 लाख है, फिर 10 लाख, फिर 10 की घात करोड़, 10 करोड़ अरब, तो कितना होगा यो, 10 की घात 9 अरब होगा, नहीं तो ये अरब, बात समझ पा रहे हो नहीं। तो 4 गुणा 10 की घात 9 यानी 4 अरब किलोग्राम हर सेकंड में ये अपने आप का खत्म करत हैं, तब इतनी ऊर्जा देते हैं ना। ये बात पल्ले पड़ी, यह बात अब समझ नहीं पाए। जैसे अगर हम कई दिन हम एक कोई भी चीज़ है, उसका द्रव्यमान है 1 लाख किलोग्राम, कितना 1 लाख किलोग्राम, तो तुम समझो कि बहुत बड़ी होगी 1 लाख किलोग्राम, नहीं बात पल्ले। ऐसे देखो अगर हम कई दिन 100 किलोग्राम, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत 100 किलोग्राम की फोटो छपना चाहिए। 100 किलोग्राम कई दिन तो तुम्हारी समझ लो बोरा जो होती है गेहूँ वाला है, एक 100 किलोग्राम कई दिन तो एक जो बोरा होती वही तो होती है 100 किलोग्राम, नहीं होती। अरे बड़ा वाला मान लो, छोटा वाला है, जो बड़ा वाला बोरा होती वो 100 किलोग्राम की तुम मान लो, एक बड़ा वाला बोरा, तो 100 किलोग्राम में लगभग इतना आवत है। और 100 किलोग्राम अगर हम कई दिन, देखो बेटा इधर, अगर हम कई दिन 1 लाख किलोग्राम, 1 लाख किलोग्राम, ठीक, 1 लाख किलोग्राम अगर हमारी कई दिन, तो 1 लाख में कितने जीरो, 1 लाख में कितने जीरो, 5 हैं, ठीक। 1 लाख किलोग्राम में कितने जीरो, 5। हम ये कह दें कि 100 किलोग्राम का एक बोरा है, 100 किलोग्राम का एक बोरा है, तो 1 लाख किलोग्राम में कितने बोरा आएंगे, तो 100 का भाग दे दें, 100 का भाग देना पड़ेगी नहीं, काट देवे, तो लगभग कितने बोरा आ जाएंगे, 1000 बोरा। यानी 1000 बोरा जब तुम जमा करियो तब वहाँ वेट है ये कितना, 1 लाख किलोग्राम, ना ये बात पल्ले पड़ी। 1000 बोरा समझा तो, जो बड़ा वाला तुम्हारा ट्रक होती वहाँ ज़्यादा कितने में बोरा है के 500 आ जाएगी, ज़्यादा बता देनी यार, बहुत ज़्यादा वहाँ 100 खड़ बोरा में खाओ, 500-600 आ जाए, अच्छा तो वही से कर जितना भी हो। तो आप कल्पना कर लो कि एक बोरा इतना 100 किलोग्राम का इतना बड़ा, तो 1000 बोरा में, ध्यान समझना इधर, तो कल्पना करा रहे हैं आपको इसमें, 1000 बोरा में लगभग तुम्हारा 100 किलोग्राम वजन आता है, तो सोचो यो कितना वजन, देखो 10 की घात 9 किलोग्राम, तो कितना बहुत ज़्यादा वजन होगा ये, कल्पना आप इसकी करोगे घर पर बैठ करके, हैं। और इतना वजन 1 सेकंड में सूरज भगवान अपन बर्बाद कर देते हैं, और जब वो बर्बाद करते हैं तब तुम्हें इतनी ऊर्जा मिली थी हर सेकंड में, ठीक। तो लेकिन फिर भी सूरज भगवान इतने ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा बड़े हैं कि कई करोड़ों वर्षों तक ये चले आ रहे हैं, और अभी कई वर्षों तक चलेंगे। ये कितना एग्जैक्ट आंकड़ा दिया है, लगभग सूरज भगवान दिया गया 1000 करोड़ वर्षों तक अभी तक ये चलने की उनकी उम्मीद है सूरज भगवान, ठीक है। 1000 करोड़ वर्ष, 1000 करोड़ वर्ष, ठीक है, तक सूरज भगवान अभी जलेंगे बढ़िया थे, हैं।
और उसके बाद बुता जाइए। जब बुता जाइए तो का बन जाइए, तो यो आपका उसमें पढ़ाया जाता है, किसमें पढ़ाया था, भूगोल में कि जब कोई तारा जलने के बाद बुझा जाता है तो क्या बन जाता है, ठीक है। जब बुझा जाता है तो क्या बन जाता है, ये आपको वैसे बन जाता है, उसको कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं ब्लैक होल। अब हम बता दी ना, वो कल्पना तुम लोग करो, क्या बन जाता है ब्लैक, ऐसे समझ लो कोई नहीं जलने के बाद करिया बन जाता है, वो करिया भी नहीं ठीक है। तो यहाँ तक बेटा तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे, बाकी जितनी चीज़ें हैं उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए, कल से नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लियर।